ये क्या करना है, उसमें चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, न्यू में दोनों चल जाएगा, लेकिन पुराने वाले में ये नहीं चलेगा। ये कहानी है ना, मेरे पास सिम 2G का है तो वो क्या करेगा, 4G वाले में तो चल जाएगा, याद कर लो, 2G वाले में भी चल जाएगा, लेकिन मेरे पास 4G सिम है तो 2G वाले में चलता है क्या? जी नहीं, सिम चलता है लेकिन किधर चलता है? कुछ नहीं चलता है, सिग्नल ही नहीं आता है। जाओ एकदम पढ़ते हो आप, नहीं चलेगा, उसके लिए स्पेशल डब्बे वाले फ़ोन बने, वो परचेस करके लाओ तब चलेगा। इसके लिए तो जियो भारत के नाम पे पैसे लूट रहा है, उसको मालूम है किसको टारगेट करना है, मार्केट किससे ऑक्यूपाइड है। एक फैमिली में एक ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होते हैं जिनको वो टच चलाने नहीं आता, तो वो बटन वाला ही करते हैं, तो बाकी लेंगे तो उनको रेगुलर रिचार्ज करना पड़ेगा, इंटरनेट का पैसा वेस्ट होगा। तो जियो वाला क्या बोलता है, मेरे से जियो भारत फ़ोन लेके जाओ, 123 रुपये डालो, 1 महीने चलाओ, 1 2 3 4 का रिचार्ज करो, साल भर चलाओ, तो घर वाले खुश, टेंशन ही नहीं है। जियो भारत फ़ोन पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो जाओ जियो में पता कर लो। क्लियरली ये ओल्डर मेथड है, ये न्यू मेथड है, ये दोनों मेथड नए हार्डवेयर में चलेगा, जूने हार्डवेयर में सिर्फ और सिर्फ लीगेसी चलेगा। अगर मैंने ये वाला पेन ड्राइव बनाया और जूने हार्डवेयर में मैंने ये काम करा तो मुझे ये मैसेज आएगा, दोबारा से पेन ड्राइव, फिर दोबारा पेन ड्राइव बनाने का MBR करके। फिर से समझाइए, आपको समझा? पहले से रिकॉर्ड आपको समझा? कुछ मतलब क्या जैसे सर या लेगेसी आपको समझा? विकास मैंने क्या बोला, अपने पास 2 हार्डवेयर है, ठीक है, एक जूना एक नया, बराबर है। तो जिसका जूना सिस्टम चलता रहेगा वो फेक थोड़ी ना देगा। हमारे यहाँ तो नियम है ना, इंडियन यही करते हैं, जब तक चलेगा तब तक हम चलाएंगे। अच्छा, ये लीगेसी वाला MBR 2009 के नीचे के हार्डवेयर में आएगा, 2009 के बाद दोनों सपोर्ट करने लगे थे, अब धीरे धीरे खाली यही इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये ख़त्म कर रहा है इसकी कहानी, समझे? तो 2009 के नीचे का हार्डवेयर रहेगा ना, उसमें ये नहीं चलेगा, क्लियर हुआ, समझे? तो जब पेन ड्राइव हम बना रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर अपने आप GPD आ गया था, उसको ड्रॉप डाउन करके MBR करना पड़ेगा, ऑप्शन था ना उसमें, MBR करोगे तो पेन ड्राइव किस में बनेगा, लीगेसी में बनेगा। अब लीगेसी बन गया तो इसमें आप विंडोज 10 डाल पाएगा, नहीं तो अगर आपने UEFI बनाया है तो 2009 और उसके नीचे के हार्डवेयर में नहीं जाएगा, एरर ये वाला आएगा। अगर ये एरर आ रहा है, आप पेन ड्राइव लिए थे, घूम घूम के इंस्टॉलेशन कर रहे थे, कहीं एरर नहीं आया, कहीं एरर नहीं आया, एक जगह पे ये एरर आ गया, तो आपको समझ जाना है हार्डवेयर क्या है, 2009 के नीचे जो भी होगा। मेरे को मैं एक डेट बता रहा हूँ, ये 2010-11 भी हो सकता है, मैंने अभी तक 2009 के नीचे वाले हार्डवेयर में ही देखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पेन ड्राइव की बोलोगे ख़राब हो गया क्या, नहीं, वो लीगेसी सपोर्ट करता है, तो पेन ड्राइव वापस से बनाना पड़ेगा आपको विद MBR। देखो पीछे खुला, वो दिखा दो लोग को, उसमें दिख रहा है MBR GPT, रूपस में जाओ, ये देखो MBR GPT, ठीक है, बराबर, क्लियर हुआ? अभी समझा? आपको समझा अभी? थोड़ा समझ गया पूरा। क्या बोले बताओ सर मतलब ये MBR ना पुराने वर्जन में ही चलेगा, सपोर्ट करेगा, बट नए वर्जन के लिए नहीं रहेगा। ये UEFI जो है सर, मतलब 2011 या उसके अंदर वाला जो भी रहेगा, जिसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो उसमें ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मेरा सिस्टम MBR में इंस्टॉल्ड है, Windows 7, और मेरा 10 UEFI है, तो अपग्रेड नहीं होगा, समझे? एरर आ जाएगा। मतलब मेरा Windows 7 चल रहा था, किसमें चल रहा था, MBR, मैं उसको करने गया, अपग्रेड करने गया। अच्छा, मैं अपग्रेड किस केस में करूँगा और फॉर्मेट किस केस में करूँगा, ये थोड़ी देर में देखते हैं। तो MBR में चल रहा था, मैंने मेरा जो डेटा है UEFI में लिया है Windows 10 का, तो अपग्रेड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। मतलब अगर Windows 10 MBR में है तो सॉरी Windows 7 MBR में है, तो 10 को भी किस में लेना पड़ेगा मुझे, MBR में लेना पड़ेगा। या तो फिर 7 आपका UEFI में हो तो 10 भी UEFI में हो जाएगा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं वर्चुअल बॉक्स में जब सिस्टम बनाऊँ ना, तो ये सब चीज़ों में बदलाव लाऊंगा और इधर आएगा, उस इधर के ऊपर काम करेंगे।
बराबर समझा? नहीं तो बोलोगे अरे सर ये क्यों बदल रहा है वो क्यों बदल रहा है। इन्हीं रीज़नों की वजह से मुझे कुछ उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है वैसा कर लेते हैं। इतनी आसानी से अपग्रेड नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं अपग्रेड किस में वर्चुअल बॉक्स में बता रहा हूँ। तो अब मैं सिस्टम हमने देखा था जैसे एलिसन के साथ हुआ था, एलिसन ने नाम विंडोज 7 दिया था मेरे ख्याल से और उसमें 10 डाल रहा था, एरर आ रहा था ना। तो मैं बोला आप नाम यूज़ करो विंडोज 10 तो हो जाएगा और हो गया था बराबर। तो सिस्टम क्या कर रहा है विंडोज 10 के हिसाब से हार्डवेयर सिलेक्ट कर रहा है। तो मैंने विंडोज 10 डाला नाम तो उसमें 7 जाएगा क्या? शायद ना जाए। विंडोज 7 नाम से लिया तो 10 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है 7 to 10 अपग्रेड करना है, बात समझे मेरा। तो अब मैं हार्डवेयर उसमें से लूँगा तो मुझे ऐसा हार्डवेयर बनाना पड़ेगा VMware में कि दोनों चले जाए। मतलब मैं नाम विंडोज 10 का ही रखूँगा, उसमें इंस्टॉल विंडोज 7 करूँगा, फिर 7 से 10 करूँगा। स्टेप समझा आपको? अच्छा फिजिकल सिस्टम में तो ऐसा कुछ वांदा ही नहीं है, पहले 7 इंस्टॉल कर दिया फिर 10 में अपग्रेड कर दिया। लेकिन हम किस में करने वाले? वर्चुअल में करने वाले। तो वर्चुअल में हमको उसके हिसाब से हार्डवेयर लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर आपने वो बदलाव नहीं करे तो शायद आपको अपग्रेड करने में एरर आ जाए, मुझे भी हो सकता है एरर आ जाए। तो वो एरर पे वर्क करेंगे हम लोग। तो मैं श्योर नहीं बोल सकता हूँ कि वो एकदम परफेक्टली हो जाएगा। परफेक्टली करना है तो फिजिकल पे करना पड़ेगा। तो फिजिकल पे मैं अकेले करके क्या करूँगा? आप सबको भी तो करना ना। स्टेप सेम है, वैसे ही करना है, फिजिकल हो या फिर वर्चुअल हो, लेकिन वर्चुअल में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे विंडोज 10 नाम से एक सिस्टम बनाएंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे। पहले विंडो 7 इंस्टॉल करेंगे, ये सिस्टम इस नाम से बनाएंगे, उसमें 7 हम इंस्टॉल करेंगे, कुछ फोल्डर फाइल डेटा क्रिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे अपग्रेड करेंगे इन विंडोज 10। अच्छा अपग्रेड होने के बाद वो फाइल डेटा फोल्डर सॉफ्टवेयर भी हो वो सब मुझे दिखना चाहिए। मतलब जो 7 में चल रहा था वो 10 में दिखना चाहिए। अच्छा अब मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया, हो सकता है ना, क्योंकि मेरे को आदत किसकी थी? तो विद इन 10 days आप गो बैक टू विंडोज 7 कर सकते हो। अगर ये 10 days क्रॉस हो गया तो फिर आप गो बैक नहीं कर सकते हो। मतलब अपग्रेड के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस से डाउनग्रेड कर सकता हूँ। कितने दिन में? तो फिर 10 से days। फॉर्मेट करना नहीं, नहीं 10 डेज के बाद 10 days के बाद जो फॉर्मेट है विद इन 10 days आप क्या करते? पहले ये 1 month था, 30 days था, अब 10 days हो गया। तो 10 days के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो हम अपग्रेड करने के बाद डाउनग्रेड भी करके देखेंगे कि क्या डाउनग्रेड होता है या नहीं, बराबर। लेकिन सर हम सिस्टम विंडोज 10 के नाम से क्यों बनाएंगे? अभी तो मैंने बताया क्यों बनाएंगे। एलिसन जवाब दो। वो एरर आएगा क्योंकि वो जब नाम हम देखते हैं ना। VMware में हम सिलेक्ट करते हैं विंडोज 7 सिलेक्ट करके सिस्टम बनाते हैं तो उसमें 10 जाएगा ही नहीं। यदि मैं 10 का हार्डवेयर लूँगा तो उसमें 7 जाएगा ना। तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगा, यही लेगेसी MBR, इसी के वजह से उस समय इनको एरर आ रहा था। तो ये इसीलिए मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम देगा, हम इन सब के अंदर बदलाव करेंगे और अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा किस केस में अपग्रेड करते हैं, किस केस में फॉर्मेट करते हैं? अच्छा मेरे पास XP है तो मेरे को किसी ने बोला 10 डालो तो मेरे को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। मेरे पास विस्टा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। अच्छा मेरे पास 7 है तो भी मैं फॉर्मेट करके विंडोज 10 डालूँ, लेकिन वो मेरे को बोलता है कि मेरा डेटा, मेरा प्रोफाइल, मेरा सॉफ्टवेयर सब मुझे एज इट इज़ चाहिए। अब फॉर्मेट कर सकते हो? नहीं। अब अपग्रेड समझे? यही क्राइटेरिया है। अगर सामने वाला बोला तो मेरे को किसी ने बोला कि 10 डाल के दो तो मैं उसे फॉर्मेट ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कंपैटिबिलिटी इशू आता है। अभी उसमें कोई सॉफ्टवेयर है विंडोज 7 में, वो विंडोज 7 को ही सपोर्ट करता है, विंडोज 10 को सपोर्ट नहीं करता है तो वो सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं होगा। तो बोलेगा अरे ये सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो फिर वो मेरे को मज़ा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से उसकी ज़रूरत थी वो एक पेपर पे लिख लूँगा, फिर फॉर्मेट करूँगा, फिर डाल करके ये करूँगा। लेकिन अपग्रेड करने का एरर आएगा तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके नया वर्जन का डाल दूँगा, बराबर समझे? अपने को इजी क्या पड़ता है? ईजी अपग्रेड पड़ेगा, अच्छा, टाइम सर। सेविंग है। सर हर
सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सेम रहता है ना? हाँ, सॉफ्ट सेटअप पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट यस नेक्स्ट। सेम और सारे सेटअप मतलब सब कोई भी सॉफ्ट करेगा सेम बहुत रहेगा तो उसमें प्रोडक्ट की आएगा तो बीच में प्रोडक्ट की पूछेगा। मतलब अगर वो ट्रायल वर्जन देता रहेगा तो वो जैसा आपके पास है विंडोज 10 में आई डोंट हैव प्रोडक्ट तो रहेगा तो या तो प्रोडक्ट की मैंडेटरी है ट्रैक अच्छा, वर्जन नया पुराना जो मतलब कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसीजर वही है। सेम प्रोसीजर ना? अभी डेटा रहेगा तो बैकअप लेके फिर ये करना। हाँ, फॉर्मेट करोगे तो बैकअप मैंडेटरी है। हमेशा किसी को भी आप फॉर्मेट का सजेशन देते हो ना सिस्टम तो सबसे पहला उससे डेटा के बारे में बात करने का। वो बोला नहीं मेरे काम का डेटा है नहीं तो बोलने का पेपर पे लिख के साइन करके दे बाबा। उसके लिए झगड़े हो जाते हैं डेटा के लिए। उसका शादी का वीडियो रहेगा आप फॉर्मेट कर देगा, अब शादी दोबारा होगी क्या? मेरे साथ हुआ था तो मेरी गलती नहीं थी ना तो मैंने समझाया भाई गलती हमारी नहीं है। तो बोलता है कि फॉर्मेट तो आप नहीं किया ना। उसने ना हिडन करके रखा था। अब मैं बैकअप लिया तो उसका जिम्मेदारी ना बताने का कि वो हिडन है। तो जो सामने फोल्डर दिखे वो सब कॉपी कर लिया। मतलब देखो ये डेटा है, अभी भी वो नहीं बता रहा कि हाइड करके रखा है। तो सब कॉपी हो गया, फॉर्मेट हो गया, सब हो गया। तो वो बोलता है मेरा शादी का वीडियो देखने का है और ये 1 महीने बाद मुझे पता चला। उस समय सब अच्छा हो गया। तो वो बोलता है अरे मेरा एक हिडन फोल्डर था वो नहीं दिख रहा है। मैं बोला ये आपने मुझे बताया था? तो बोलता है आपने बैकअप लिया था ना। मैं उसे अनहाइड करना पड़ता है बैकअप लेने के पहले तो आपको जिम्मेदारी ना। अब वो मेरे ज़िंदगी का एक सबक था। अब मैं किसी का भी होता ना तो पूरा अनहाइड करके फिर अप्लाई। तो उसके बेचारे का शादी का वीडियो चला गया तो वो शादी को भी 10 साल हो गया था। तो जिस स्टूडियो में शादी का वीडियो बना था उसके पास भी देखा। तो बहुत दुखदायक घटना थी वो, मुझे बहुत अफसोस हुआ समझे। और मेरी जो थी ना उसके पास ऐसा नहीं होगा। शादी का कैसेट एक बार बना होगा माई बाबू उसके कोई होगा पहचान सर कर। एक क्वेश्चन, ये अभी MBR का GPT आपने बोला कि नहीं होगा तो अभी विंडोज 7 हमको GPT फिर से करना पड़ेगा। MBR में 10 को करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी मेरे पास है ना। ये आपने क्या बोला MBR से डायरेक्ट GPT नहीं होगा। हाँ बराबर है। अब अपने को विंडोज 7 अपने को GPT करना तो पड़ेगा। आप उल्टा क्यों सोच रहे हो? आप उल्टा क्यों सोच रहे हो? विंडोज 7 MBR में ही मिलेगा 101%। तो 10 को हमको MBR में लेना पड़ेगा। आप उल्टा बोल रहे हो। स्टेटमेंट समझे? मतलब ये तो पहले से इंस्टॉल रहेगा तो ये किस फॉर्म में रहेगा? मैं अपग्रेड करने वाला हूँ विंडोज 10 तो मेरे को GPT छोड़ करके विंडोज 10 GPT इसका मतलब तो कुछ नहीं है ना, मतलब आइकॉन वगैरह वो तो सेम ही आएगा। सॉफ्टवेयर तो आएगा। same ही ये ओल्ड बूटिंग मेथड है, ये न्यू बूटिंग मेथड है। ये फास्ट है और स्टेबल है। ये ज़्यादा क्रैश हो जाता है। वो MBR मिसिंग का मैसेज आता था, डिस्क रीड का मैसेज आता था, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा सर, उसको क्रैश reduce हो किया। जाएगा तो हाँ, क्या नहीं कैसे हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा तो डेटा निकालना पड़ेगा फिर फॉर्मेट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्रैश में आप नहीं निकाल तो फिर से पढ़ो। तो लेकिन डेटा निकालना पड़ेगा। बताया था ना हिरन बूट का CD डालो सामने दिख जाएगा, हार्ड ड्राइव लगाओ डेटा कॉपी कर लो या कमांड से लगे कॉपी कर लो। अभी एक ऐसा शिफ्ट F10 दबाया ना तो उसमें तो सब ड्राइव दिख जाएगा। कॉपी आपको सिखाया ही है, कॉपी मार लो। वो बात नहीं बताते। NTFS FAT 32 हार्ड डिस्क में जब पार्टीशन करेंगे ना तब उसको बात करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लीगेसी वगैरह ये सब क्या है? ये बूटिंग मेथड है। इसका फुल फॉर्म देख लो गूगल पे। UEFI का क्या है वो लिख लो। यूनिफाइड है कुछ है। 10 बदला बकवास करो। हो गया यही सिखाया इंग्लिश पढ़ना। लिख लो UEFI का फुल फॉर्म। हम जी लिखो मत, याद कर लो बस। नहीं नहीं, याद नहीं करने का। जो चीज़ जरूरत नहीं है उसको याद नहीं करने का। चलो थोड़ा पार्टीशन का भी थ्योरी देख लेते हैं। NTFS क्या है, फैट क्या है। अभी इन्होंने सवाल किया GPT MBR की क्या है। आया होगा अडानी बता रहा है आपका बिल ड्यू है 2060 में मोबाइल। 2060 क्या सस्ता है इसका। नहीं, ये मेरे दूसरे घर का है। मेरे घर का 3000 का है। ये भाड़ोत्री वाले घर का है।
वहाँ पे इतना सस्ता? वो 1 Henry। और वो लोग कंजूस है, भाड़ा देने में ही रोते रहते हैं, कुछ भी नहीं करता। कितना भाड़ा है? यार सब मेरी जानकारी लेके आप करोगे क्या? रेट डालना चाहते हैं नहीं रेट क्या डालोगे? वो घर मेरा नहीं है, पप्पा का है, मैं मेंटेन महेंद्र वाला आपका है? भाई सब पप्पा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं उनके मोहताजों में जी रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है सर। घर महेंद्र का घर भी पप्पा का है और महेंद्र उसका घर भी पप्पा का है। सेंटा क्रूज सर। हाँ वो रेंटेड है, मतलब दिया हुआ है रेंट पे जाने के लिए। 16,000 उसका भाड़ा है, बहुत महंगा। 1,000 मेंटेनेंस जाता है। कितना सर मेंटेनेंस? 1,000 वो इसका है ना, सारे का है। हाँ, वही तो 2007 में तो 2000 इधर का जो जहाँ बांधने वाले का 2,800 2,700 और गर्मियों में 3-3.5 करना है। अभी क्या ठंडी चल रहा है ना। AC है क्या? हाँ एक हॉल में AC लगा मतलब गाँटी हो एकदम पहचान। है। देखो कैसा होता है ना, समय बदलता है ना तो आदमी भी बदलते हैं। ऐसा बोला है ही नहीं। पंडित है ना, क्या करोगे? हाँ चलो ठीक है। अच्छा जो इधर पेन रखे हो तो देख। कोई पंडित है, बुद्धि अच्छा ये अरे तो यार। मेथड है ना, इसको पार्टीशन स्कीम के अंडर में कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप 4 पार्टीशन से ज़्यादा पार्टीशन मिलेगा, इसमें आप 128 पार्टीशन ले सकते हैं। किसके पार्ट से? आर्टिस्ट के पार्टीशन। एक काम कर लो, जिस किसी राइट क्लिक मैनेज वहाँ पर आ जाओ, क्लोज कर दो, दिस पीसी राइट क्लिक मैनेज। सर एक पार्टीशन कितने MB का होगा? दिस पीसी बताता हूँ, 8 MB। रुको ना बताता हूँ। 8 MB क्यों आपके मन में आ रहा? सर कहीं तो देखा 8 या 18 MB का था कुछ तो चला कर। सेकंड ऑप्शन नीचे से सेकंड ऑप्शन फुल स्क्रीन कर दो इसको। अच्छा दिख रहा है, इसमें पार्टीशन दिख रहा है, ये मेरा हार्ड ड्राइव है और ये पेन ड्राइव है। इसमें देखो 1 2 3 4 पार्टीशन दिख रहा है। 8वां भी कर सकते हैं, 9वां भी कर सकते हैं। ऐसा पार्टीशन हम इसमें 128 कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डिस्क मेरा MBR में नहीं मतलब PPT में नहीं हो गया, MBR में होता तो आपको 4 पार्टीशन दिखता था। क्रोम ओपन कर लो ना। तो पता कैसे चलता है? मैं बता रहा हूँ ना कैसे, वही तो बताने के लिए क्रोम ओपन किया। अभी मैं यहाँ पर GPD आपको दिख रहा है, इसमें लिखो MBR पार्टीशन और इमेज में चले जाना। मैं वो नहीं दिखा सकता ना, या तो मैं वो फिर फॉर्मेट करके MBR में आपको करके दिखाऊँ। इमेज में चले जाओ, फुल स्क्रीन करो। अच्छा सॉरी, और ऊपर जाना और ऐसा मेरे को चाहिए, ऐसे भी ये दिख रहा है ये देखो, और ऊपर जाओ, और तेरे बस यही कर दो। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, देखते हैं और ऊपर जाओ मिल जाएगा। और इसको लॉक कर दिए देख। अरे किसको लॉक करोगे? ऊपर सर ऊपर फॉर पार्टीशन MBR ऊपर था तो दिखाओ किधर था? क्रिएट मोर देन। गेट मोर देन 4 पार्टीशन इन MBR, ठीक है नहीं ये गलत है। और मतलब वो ज़्यादा वो मेरे को ऑप्शन बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर से मोर देन 4 पार्टीशन, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का पार्टीशन टेबल स्कीम उसमें 4 से ज़्यादा नहीं होता है। आगे और ऊपर करो ना, रहेगा ऐसा, देखो हाँ ये ठीक करो, ठीक है। देखो जब आपको बस रुक जाओ, जब आपको दिख रहा है ना विजुअलाइज थोड़ा ब्लरी है, ऐसा ग्रीन बॉर्डर में एक्सटेंड पार्टीशन दिख जाए ना तो वो MBR पार्टीशन स्कीम है। और ये ऐसा ग्रीन नहीं दिखाई देता है तो वो GPT पार्टीशन स्कीम है। देखो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंडेड पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, ठीक है, लॉजिकल ड्राइव, समझा? ये आइडेंटिफिकेशन है MBR में। एक्सटेंडेड पार्टीशन आपको दिखेगा, जब आप पार्टीशन बनाओगे ना, एक प्राइमरी बनेगा, एक प्राइमरी फिर एक क्या बन जाएगा एक्सटेंडेड, फिर इस एक्सटेंड के अंदर बनेगा लॉजिकल वॉल्यूम। 4 से ज़्यादा पार्टीशन आपको दिखाई नहीं देगा। PPPE देखो, PPP और ये बाहर वाला E है, यही दो। उसमें एक लॉजिकल है, इसमें लॉजिकल है। हाँ PPP देखो लिखा है, P का मतलब है प्राइमरी और फिर E का मतलब है एक्सटेंडेड। अच्छा ये पार्टीशन स्कीम डिजाइन बाय IBM, माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन नहीं किया है, समझे? किसने पूछा ना कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे
कि वो MBR है या GPT। GPT में सारे पार्टीशन, अपना वाला दिखाओ, अपना वाला जो करंट सिस्टम, आप सबका चेक करो, किसी में ऐसा मिल जाएगा देखने के लिए। जितने 10 सर करना ही पड़ता है। मैं समझाता हूँ, करना पड़ता है, ये डिपेंड ऑन योर कस्टमर और डिपेंड ऑन योर यूज़र एंड कैटेगरी, ठीक है। देखो, दिस पीसी राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, दिस पीसी राइट क्लिक मैनेज, ये भी ये भी GPT है। मोस्टली मेरे पास GPT है, किसी एक में रह जाएगा MBR, मिल जाएगा। या पुराना सिस्टम में देखोगे वो MBR ही सपोर्ट करता है। अरे विंडो के राइट क्लिक कर लेना यार, काम करे तब ना स्लो चल रहा है वो। विंडो को राइट क्लिक देखो होएगा। ये भी तो फॉर्मेट हमने रिसेंटली विंडो को राइट क्लिक करा जाएगा, सब GPT है। पूरे मूवी कोई नहीं करा इसमें। विंडो को राइट क्लिक, ये सब राइट क्लिक कलरफुल आएगा तो MBR बराबर, जैसे बोला वेदांत ने, कलरफुल आ गया तो MBR, यही है। सब ब्लू में आ गया मतलब वो GPT। आ गया ना ये सर, देखो ये MBR इंस्टॉलेशन है, बोला ना एक मिल जाएगा। देखो MBR इंस्टॉलेशन है, ग्रीन दिख रहा है उसमें, हाँ, दिख सब रहा दिख है। देखो मेरे वाले में यूनिक चीज पाया गया बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर ये पुराना वाला है। देखो ऐसे पहचान होगा, देखो फिजिकल यहाँ पे देखने मिल गया। एक बार एक जन उठ के आके देख लो, डाउट है। नहीं वो कर देगा भाई। उद्घाटन हुआ है। एक्सटेंड दिख रहा है, उसमें नीचे लिखा रहेगा। तो अगर आपको एक्सटेंड दिख गया ना, आप कभी भी देखो, यहाँ पे सुन लो, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप कभी भी पार्टीशन यहाँ पर नहीं बना सकते हो, आगे दिखा दे। लेकिन GPT में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी बीच में कहीं भी रिड्यूस करके एनी टाइम पार्टीशन बना सकते हो। इसमें आप पार्टीशन नहीं बना सकते हो। आप सिर्फ पार्टीशन किसके अंदर बना सकते हो, इसके अंदर रिड्यूस करके, एक्सटेंड के अंदर। हाँ, अभी मेरे को किसी ने बोला कि भाई यहाँ पर एक पार्टीशन घुसा दो, नहीं घुसा, तो वो मिनी मैजिक टूल बोल रहे हैं ना, उसका यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। हाँ बोलो, 4 पार्टीशन है बराबर। देखो पार्टीशन अपना समझाता हूँ, 2 मिनट डाउनलोड किया, इसमें पार्टीशन में डालना है। समझाता हूँ बिल्कुल। ये हो गया क्लियर, हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज MBR, विच वन इज UFI और GPT। क्लियर। अच्छा, पार्टीशन का क्या है, मेरे पास 2 TB का हार्ड डिस्क है, तो मैं इसमें OS इंस्टॉल कर दूँ तो पूरा 2 TB OS ही ले लेगा, बराबर है। उतना OS के लिए रिक्वायर है क्या, नहीं ना। तो बचे हुए के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से पार्टीशन बना देता हूँ कि मान लो एक 500 में मेरा OS रहे और 1.5 TB के अंदर मेरा डेटा रहे। ऐसे ही करेंगे, हम डिसाइड करेंगे ना। अगर मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन कर दूँ 2 TB, तो एक C ड्राइव बन जाएगा 2 TB का। हमने किया भी था, आपने भी किया था। तो रिड्यूस करके पार्टीशन किया, याद है ना। रिड्यूस का मैंने बताया था, मतलब ये मैं आगे चल के बताऊँगा, आप अभी करना चाहते हो तो कर लो, ऐसा मैंने बोला भी था, मुझे याद है। ठीक है, मैं बकवास चीज़ें भूल जाता हूँ, काम की चीज़ें मुझे बराबर याद रहती है। अगर जो मैंने अपने मुंह से बोला था, मेरे घर में झगड़ा भी होता है ना, तो बोलते इसने ऐसा बोला था। हाँ मैंने बोला था, तो तुमने उस समय गलत किया, तो उस समय मैंने यही बोला था, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है। अभी मेरे डैड बीमार थे, तो मेरी बहन बोली मैं आती हूँ, तो मैं बोला मत आ, क्यों आ रही है। तो बोलती है नहीं कुछ ज़रूरत है, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं लगेगा। तो बाद में मेरी भाभी को बोलती है उसने ऐसा बोला कि मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे पापा है, मैं क्या देखने नहीं आ सकती हूँ क्या। तो मैं बोला जब तुम लोग का सपोर्ट ही नहीं है किसी चीज़ का, तो तुम्हारा शक्ल देख के फ़ायदा क्या है। इसके लिए तो मैं बोला मत आओ, हॉस्पिटलाइज करना है, रोकड़ा पैसा सब चीज़ मुझे देना है, तो तुम्हारी मेरे को ज़रूरत क्या है। अब साथ में रहते तो मजबूरी है आपको रखना। अब तो अंबरनाथ से आएगी देखने के लिए, फिर बाद में बोलेगी अरे इतना भाड़ा लग गया आने के लिए, तो वो सुनने के लिए मैं तेरे को बुलाऊँ, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया मत आ। तो उसको वो बात का धक्का लग गया। तो मेरी वाइफ बोली आपने ऐसा बोला था, मैंने हाँ मैंने बोला था। अच्छे से गलत की है। बोला था, खत्म बात ना।
वो बाद में क्या होता है, वो आ तो जाएगी पापा को देखने के लिए, फिर उसके बाद बोलेगी अरे इतना भाड़ा लग गया आने को जाने को। अरे तू अपने डैड को देखने आई है ना, तो उधर भाड़ा मैटर करता है क्या? अगर तुमको भाड़ा मैटर कर रहा है तो डैड इंपॉर्टेंट नहीं था, पैसा इंपॉर्टेंट था। तो इससे अच्छा मत आओ ना। हमने 2-3 बार सुन लिया ये चीज़ ये फैमिली में, तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ मत आओ, तो बुरा लग जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने पे। तो आओगे तो वो एक्सेप्ट क्या करती है कि आएगा ना तो ये हमको पैसा देगा जाने के लिए वापस। बहनें ऐसी होती हैं मेरे को जहाँ तक मालूम है सबके केस में। फिर उसको क्या बोलती है कि बहनों का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, इंडियन कोर्ट के हिसाब से बहनों का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया है। हाँ दे दिया है ना। तो किसके प्रॉपर्टी में हिस्सा ले रहे हो? बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा ले ना। बाप के लिए तुमने क्या किया? हम तो कर रहे हैं ना, आओ कंट्रीब्यूट करो, पापा के दवा के लिए लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो पैसा दो, सीधी सी बात है। तुम देना नहीं चाहते हो, सिर्फ लेना चाहते हो, तो मज़ा थोड़ी लाएगा। फिर बाप मरेगा, उसका अंतिम क्रियाक्रम होगा, उसमें भी गाँव को खाना खिलाना, सबको ये वो होता है ना सब, तो उसमें भी तो पैसा लगता है ना। तो वो पैसा जो लगा रहा है वो कुछ नहीं, तुम हिस्से के लिए आके बैठा है कि अभी जल्दी से बाप मरे तो हिस्सा मिले, ये नहीं, ये गलत होता है। तो वो सब गिनवाना पड़ता है, जब टाइम आता है ना सब लोग बोलते हैं, तब कोई कुछ नहीं ऐसा बोलता। तो वो चीज़ें हैं। अच्छा हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हम तो कुछ रास्ते से। अच्छा ठीक है चलो बराबर है, ये क्लियर हो गया। लिगेसी, यूएफआई, एमबीआर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हो जाएगा। ठीक है, एमबीआर पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। अपने पास कितने पार्टीशन टेबल हैं? हमारे पास 2 पार्टीशन टेबल हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशन टेबल, वन डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट, अनदर वन डिज़ाइन बाय आईबीएम। ठीक है, और जो इम्प्लीमेंट होता है ना वो आईबीएम वाला पार्टीशन टेबल है इम्प्लीमेंट होता है। मतलब आप एक्सपी इंस्टॉल करोगे ना तो आपको एक प्राइमरी और एक एक्सटेंड मिलेगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये हार्ड ड्राइव, इसके अंदर एक प्राइमरी बनेगा और एक एक्सटेंड बनेगा, और उसके अंदर क्या बनेगा, जितना चाहे उतना लॉजिकल वॉल्यूम बना लो। लॉजिकल 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 जब हमने सर नया लिया तो प्राइमरी और एक्सटेंड बना के ही मिलेगा। वो आप इंस्टॉलेशन करोगे तो बनना ही बनना है, अपने आप बन अपने आप जाएगा। बन जाएगा। तो ये पहले ऐसा होता था। तो क्या होता था, इसको रिड्यूस करके एक्सटेंड करके हम दूसरा पार्टीशन उसमें घुसा नहीं पाते थे। तो आईबीएम ने क्या बोला, मैं डिज़ाइन करके देता हूँ। तो उसने क्या दिया, 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंड। मतलब जब आप एक पार्टीशन करोगे तो प्राइमरी बनेगा, दूसरा पार्टीशन करोगे फिर से प्राइमरी बनेगा, तीसरा पार्टीशन करोगे फिर से प्राइमरी बनेगा, जैसे आप चौथा करोगे क्या बन जाएगा, एक्सटेंडेड, अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, समझे? तो ये किसने डिज़ाइन किया है? IBM। माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिज़ाइन किया। निकलो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पार्टीशन टेबल, प्राइमरी एंड एक्सटेंड, आईबीएम पार्टीशन टेबल, प्राइमरी 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 एक्सटेंड। फिर बाद में जब यूएफआई इम्प्लीमेंट हुआ तो सारे प्राइमरी हो गए, कोई भी इसमें ना एक्सटेंड ना लिगेसी। ये डिज़ाइन बाय किसके है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जीपीटी वाला। लेकिन लिगेसी में 2 पार्टीशन टेबल है, एक माइक्रोसॉफ्ट पार्टीशन टेबल, एक आईबीएम पार्टीशन टेबल। माइक्रोसॉफ्ट पार्टीशन टेबल में प्राइमरी एक्सटेंड बस, और आईबीएम में प्राइमरी प्राइमरी एक्सटेंड। लिखना मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ ना, उसके हिसाब से याद रखने के लिए लिख लोगी, कल को खोला तो मेरे को पता चल जाएगा। इंटरव्यू में पूछ लेते हो लोग क्या हुआ, पेन खत्म हो गया आपका, मस्ती को छोड़ दो, कुछ करोगे तो आप क्या करोगे, आप बुक बन करोगे। कोई बात नहीं। मैं बोला वो बुक करते हैं जब वो यही लिख के देखो, सबके अपने अपने दिमाग है। कुछ लोग मेरी बातों को पूरी तरह बोल के पी जा रहे हैं, जैसे कि ये मैं कभी पूछूँगा ना ये पूरा जवाब देगा, वो 101% पता है। अब आप लोग का मेरे को पता नहीं, ये हर बात नोट करके दबा के दिमाग में बढ़ते जा रहे हैं, और 101 मेरे को नेचर से मालूम पड़ रहा है। मैं कभी पूछूँ ना, देखना आपको एग्जाम्पल सेट करके दूंगा मैं, कभी पूछा ना जवाब आना ही आना है, क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया था, मैंने लास्ट टाइम। तो आप लिख लो, ये देखो लिखे या ना लिखे इसके दिमाग में बैठते जा रहा है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देख लेना, मैं एग्जाम्पल सेट करके दूंगा, एग्जाम्पल सेट कर दूँगा, क्योंकि उसको लालसा है, लालसा समझते हो, जिज्ञासा। जिज्ञासा है,
वो सीख के लेना है, करके लेना है। सर वो जिसने ये पैटर्न बना लिया ना उसके लिए सब कुछ है। वो वाला और दूसरा श्रेयस भी, हाँ वो भी चुपचाप गपचुप लेते रहता खोल के सब चीज़, ठीक है, समझ के बराबर। हाँ और IBM है ना, IBM पार्टीशन दिल्ली टेबल, वालों को। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट पार्टीशन टेबल है। तो जितना ज़्यादा है उतना याद रखने की कोशिश करो कि पूछा तो आपके पास जवाब होना चाहिए। मतलब कितने टाइप के पार्टीशन टेबल है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशन टेबल, वन इज द माइक्रोसॉफ्ट और अनदर वन इज द IBM। Microsoft having a 2 partition, primary and extended. IBM having 4 partition, primary and extended. ठीक है, बराबर। अच्छा, जब भी एक पार्टीशन बनता है ना वो हार्ड डिस्क पे एक स्पेसिफिक जगह ऑक्यूपाई है, वो है आपका 16 GB। सीधी सी बात है ना, अगर मेरे पास ग्राउंड है, अगर मैं उसमें अपनी जगह बनाना चाहता हूँ तो मुझे ईंटों की दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, बराबर है। तो वो ईंटों की दीवार आप दूसरों की ज़मीन पे करोगे कि अपनी ज़मीन पे करोगे? अपनी ज़मीन पे करो ना, बराबर है कि नहीं? अभी ये इतना बड़े बोर्ड में मैंने ये जगह ले लिया, ठीक है, तो कल को अगर मैं मेजरमेंट करूँगा, ये लाइन के अंदर से मेजरमेंट होगा कि लाइन के बाहर से मेजरमेंट होगा? बाहर से होगा, क्योंकि वो दीवार आप अपने अंदर ही फिट कर सकते हो। गांव में इसीलिए तो झगड़े होते हैं भाई भाई के बीच में कि जब बंटवारा हो रहा है तो दीवार किसके ऊपर की खड़ी की जाए। तो बराबर जो ईंटे का 9 इंच साइज होता है ना, उसको ऐसा बीच में रखा जाता है कि आधा तेरे इधर आधा मेरे इधर, समझे? हमारे घर के लिए ऐसे ही हुआ था। जब हमारा बंटवारा हुआ था मेरे डैड का, तो हमारा ज़मीन हुआ था, तो हमारा स्पेसिफिक इसी तरह से घर था और घर इस कॉर्नर में था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ समझाने के लिए, और ये पूरा हमारा मज़े करने के लिए जगह था, जगह ही जगह, यहाँ हम बैठो करो सब कुछ। अब ये घर को बने हुए 35 ईयर्स हो गया, जिसको मेंटेनेंस और सर्विस किया नहीं, अब ईंटें गिर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ अगर उसको मेंटेनेंस और सर्विस करता है, किया नहीं, ईंटें गिर रहे हैं। तो अभी लास्ट 5 साल पहले, मतलब 7 साल पहले दादा दादी गुजर गए, तो मेरे चाचा लोग एकदम एक्टिवेट हो गए कि बंटवारा कर लेते हैं। अब इस घर के अंदर बंटवारा कैसे होगा? तो मेरे डैड थोड़ा मतलब बोले कि 35 साल का हो गया है, हमने घर में ऐसा बैठ के डिस्कशन किया क्या करने का है, बंटवारा होगा। तो मेरे पापा ने ये वाला ब्लैंक एरिया प्रेफर किया, तो हमने इस तरह से डिवाइड किया, मतलब ये बीच में, घर के बीच में से आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरा बड़ा चाचा, ये मेरा छोटा चाचा, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो अब इधर हमारे यहाँ ऑप्शन है, तो हमने इस तरफ विंडो रख लिया है, इस तरफ भी हमने विंडो रख लिया है। तो मेरा चाचा क्या बोला कि इधर खिड़की खोल रहे हो, मेरे घर से सब कुछ दिखाई देगा आपको, मेरा चाचा बोला, ठीक है। मतलब हमने तो हवा के लिए खोला कि हवा ऐसे वैसे जाए, और हमारा यहाँ इंट्रेंस है और ये बाहर जो उसका इंट्रेंस है। अब यहाँ तो खिड़की खोल लिया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ खिड़की खोला तो ये मेरा चाचा बोल रहा, घर यहाँ है, इतना जगह ओपन एरिया है अभी। अब ये जब घर गिराएगा, घर बनाएगा, तब होगा ना। तो मैं भी वहाँ अवेलेबल था, पापा भी अवेलेबल थे, सब थे। और मेरा चाचा बोला इधर खिड़की तुम नहीं खोल सकता है। मैंने क्या जवाब दिया? पापा बोला तो मैं बात करता हूँ। मेरा पापा बोला हमारे बीच का मैटर है, मैं बात बोला नहीं, आप समझोगे नहीं, पहले समझ लो, अगर मैं गलत रहूँगा ना तो बोल देना। तो ये जो दीवार खड़ी थी ना, ये मेरे अंदर खड़ी थी। तो हमने खिड़की बोला, बोला मैं खिड़की खोल देता हूँ, तुम्हारे पास हिम्मत है ना, अपनी दीवार खड़ी कर लेना, मेरी खिड़की अपने आप बन जाए, बराबर। तुम दीवार खड़ी कर लो, मैंने कहाँ रोका, मेरे दीवार में है ना। अब दीवार 9 इंच के ईंटे की 9 इंच के ईंटे की बनेगी, 18 इंच की दीवार बनेगी। एक ईंटे का साइज 9 इंच का होता है, आपको पता होना चाहिए। 4 इंच ऐसा, 9 इंच ऐसा, 3 इंच ब्रिक हाइट होता है, ये स्टैंडर्ड ईंटे का साइज है। तो अगर मैंने ये ईंटा इसके ऊपर रखा होता ना, तो दीवार में उसे आधा कंट्रीब्यूट करना पड़ता। दीवार के बनने में अगर 20,000 खर्चा तो 10 उसको देना पड़ेगा, तो पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने दीवार में यहाँ से खड़ी की थी। अब वो जब अपना घर बनाएगा तो उसे ईंटा यहाँ से लगाना पड़ेगा। तो मैं बोला खिड़की खोलेंगे हम, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम अपना दीवार खड़ा करके मेरा खिड़की बंद कर दो, मैं कुछ बोलूँगा तो बोलना। तब जाके यहाँ पर खिड़की बना। उसको भी मतलब दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपकी दीवार पे, मेरे दीवार पे कुछ नहीं कर सकता ना। अगर उसको दीवार पे चाहिए था तो उसको क्या करना था, बीच में ईंटा लगाने देना था। उसने बीच में ईंटा लगाने नहीं दिया,
अब हमने हमारे हिस्से में लिया। अच्छा, ये बताने का रीज़न क्या है आपको कि ये साइज अलोकेशन में चला जाता है। आपको अगर साइज आप 38 GB ले रहे हो तो आपको यूजेबल में कितना मिलेगा? 32, 33। जो पेंडेंट का केस था ना, तो उसको फॉर्मेट लेआउट बनेगा, उसमें ये सारी चीज़ें बनेगी। तो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा जगह बनाने के लिए? तो वो अपने सेल्फ को स्टैब्लिश करने के लिए जो जगह ऑक्यूपाइड होती है वो होता है अलोकेशन एरिया। इसलिए आपको लिखे हुए साइज से कम, आप 64 का लेगा तो आपको 57 मिलेगा, 1 TB लेगा ना 931 मिलेगा, 1 TB में 931 मिलता है। ये रीज़न है इस तरह के लिए, सेल्फ इस्टेब्लिश करने के लिए डेटा में। अभी मैंने ज़मीन खरीद लिया तो मैं कल को उस पर चटाई बिछा के सोने लगूँगा क्या? उसका समतल होना जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको फ्लैट करेंगे, ईटा बिछाएंगे, उसके बाद खड़ी डालेंगे, फिर उसके ऊपर खोबा करेंगे, खोबा करने के बाद टाइल लगाएंगे, अब वो सोने लायक बनेगा ना। बराबर है कि नहीं? यही प्रोसीजर है ना। घर के अंदर क्या हम ऐसे ही रहने लगते? खोबा करते, खोबा मालूम है ना सबको? खोबा मालूम है ना? जमीन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो सीमेंट तो मटेरियल का नाम है। ये जो जमीन होता है ना, उसके ऊपर मट्टी, ईटा, पत्थर ये सब डाल के उसको लेबल करते हैं, फिर उसके ऊपर जो सीमेंट का लेयर बिछाते हैं उसको खोबा करना बोलते हैं। पहले रोटावेटर चलाने वही बोलते हैं ना वेदांत, खोबा करना ही बोलते हैं ना। नहीं, रोटावेटर चलाएगा ना। वो उसको कहते हैं, वो चीज़ गड्ढा हो जाएगा, जैसे कि कोई गड्ढा होगा उसको भरना, उसको नहीं, वो पूरा घर के जमीन को बनाने के लिए। तो ये जो बनने में प्रोसीजर होता है वो सेम इस पे भी होता है। अब थोड़ा हम समझते हैं फैक्ट का। ये क्लियर हो गया कि एलोकेशन कहाँ जाता है। आपका 64 GB क्यों उतना कम है, 32 GB क्यों उतना कम है, 16 GB क्यों उतना कम है, 8 GB क्यों उतना कम है, ये रीज़न है। अच्छा, ये रीज़न क्या बनाता है? ये बनाता है आपका 5 फॉर्मेट। 5 फॉर्मेट बनाता है। कभी किसी ने बोला कि क्यों साइज कम है, तो बोलने का यूज फॉर अलोकेशन पर्पस, दैट्स व्हाई इसका साइज रिड्यूस होता है। ठीक है, अभी एमबीआर जीपीटी में हम वापस आएंगे। ठीक है, जब भी आप एक पार्टीशन बनाते हो वो इस फॉर्म फैक्टर में है। जैसा कि मैंने बोला, मैंने जमीन खरीद लिया, मुझे कपट रखना है, फ्रिज रखना है, बेड रखना है, दरवाज़ा बनाना है, ये सारे प्रोसीजर है ना। तो ये जब आप लेते हो कोई भी सिस्टम, एक काम कर लो, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करो और रिड्यूस करो, डी ड्राइव को 2-4 GB रिड्यूस करो। एग्जैक्ट करना, लिखो वहाँ पर 2048, एग्जैक्ट 2048 सिंक कर दो। ये बताया हुआ आप लोग को कैसे जगह बनाते हैं बीच के अंदर। अभी बन गया, देखो 2 GB का जगह बन गया। कितना लिखा है यहाँ पर? एग्जैक्ट कितना लिखा है? 2 GB। ये 2 GB बनेगा, इसमें एलोकेशन नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा बनाने के लिए 500 GB में 465 हो चुका है। बराबर है। अब ये मैंने ऐसा बनाया तो ये आपका एलोकेशन है। एलोकेशन मतलब यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो दिखाई भी नहीं देगा। आप विंडो सी दबाओ, जिस पीसी पे जाओ, प्रेस विंडो सी, अच्छा आप वहाँ ई फॉर एक्सप्लोरर एलिफेंट, जिस पीसी पे क्लिक करो, लेफ्ट पे देखो यहाँ पर दिख रहा है वो पार्टीशन नहीं दिख रहा, ये नहीं, ये जो है बराबर एक पेन ड्राइव और 2 मिनिमाइज करो इसको। अब ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये देखिए स्पेस है ना। अब मैं इसको जब बनाऊंगा तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, करो राइट क्लिक, अब वहाँ पे न्यू वॉल्यूम है। देखो एक ही हाईलाइट हो रहा है, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, स्पैन, स्ट्रिप, मिरर, ड्रैग, ये सब है, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट वन। उसको सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट करो। कितना साइज दिखा रहा हूँ पर, क्योंकि मैंने एक्यूरेट लिया, बराबर है। अभी 2048 ओके करो, फिर नेक्स्ट करो। अभी यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? NTFS डिफॉल्ट में वॉल्यूम, NTFS, उसके अंदर ड्रॉप डाउन होगा, देखो एलोकेशन यूनिट साइज डिफॉल्ट, फैट होगा, फैट 32 होगा, फैट EX फैट होगा, है? नहीं सर, NTFS है, फैट 32 फैट EX फैट नहीं। अच्छा, पेन ड्राइव को राइट क्लिक, अच्छा छोड़ो, ये कंप्लीट कर लो, NTFS सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो। ठीक है, बन गया एफ ड्राइव। अभी देखो जिस पीसी में दिख रहा है क्या, ये मैंने पार्टीशन को कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना दिया।
अब ये यूज़ होगा, ये एक्यूरेट दिखाएगा 2 GB। क्यों? मैंने 2000 नहीं लेकर के जो अलोकेशन में साइज जा रहा था वो मैंने ले लिया 2048 जा रहा था, वो भी काउंट करूँगा। 2 GB ऐसा होता है, 2 में क्या बोलूँगा, 1 GB को 24 बोलते, 1024, लेकिन मेरे हार्ड ड्राइव पे क्या लिखा रहता है, 1000 लिखा रहता है। तो ये सब जगह 24 छोड़ दिया, वही 24 की वजह से क्या हो जाता है 931। अगर वो ये पकड़ के बनाए ना तो मुझे एग्जैक्ट क्या मिलेगा, 1 GB 1 TB मिलेगा, एग्जैक्ट 64 मिलेगा। 64 का मतलब है इंटू 1024, तब जाके आपका 64 एग्जैक्ट मिलेगा। तो वो लोग 64,000 ही कर देते हैं, तो ये हर एक MB में से क्या चला जाता है, 24 निकल जाता है, तो वो कम हो जाता है। तो अलोकेशन को किसमें से उठा लेता है, इसमें से उठा, जो अलोकेशन को लगने वाला है वो स्पेस मैंने ले लिया है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट वहाँ पे 2 TB दिख रहा है, बराबर। तो मैंने क्या किया, इस पार्टीशन को फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद जो एरिया खराब था उन सबको उसने क्लस्टर क्रिएट करके दिया, क्लस्टर बोलते हैं उसको। तो क्लस्टर क्रिएट हुआ, ये फॉर्मेट हुआ NTFS से। अब ये डेटा रखने के लिए तैयार। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो डेटा रखने, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने ज़मीन परचेस किया, अब उसमें कहीं ऊपर पत्थर है, कहीं नीचे पत्थर है, कुछ है, तो मैं उस पर सो पाऊँगा क्या चैन से। हमको फ्लैट सरफेस चाहिए ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, बुलडोजर वाले को बुलवाऊँगा, वो उसको सब फ्लैट करेगा, समतल करेगा, सीधा होगा, फिर रहने लायक रहेगा ना। जैसे ये फ्लैट है, अच्छा यहाँ पे कुछ उधर ऊँचा रहता तो निशान एकदम ऊपर बैठा रहता, कोई नीचे दबा रहता, तो ये फ्लैट है, इसके लिए सब इक्विवेलेंट लेवल पे बैठ रहे हैं। तो ये काम कौन करता है, NTFS। अच्छा, तो अलग अलग क्यों है इतने सारे, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, ये सबसे लेटेस्ट है। ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सपोर्ट करता है। मैं अगर वो ड्राइव को इंक्रिप्ट कर दूँ, मतलब बिट लॉकर सपोर्ट करता है, ये सब सपोर्ट नहीं करता, ये नॉर्मल है। अगर मेरा बिलो 32 GB है साइज, तो मैं फैट यूज़ करता हूँ। अबाउट 32 GB है एंड मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 TB है, तो मैं फैट 32 यूज़ कर सकता हूँ। और EX फैट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट OS, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मेरा विंडोज़ है, मैंने मैक में लगाया तो वहाँ पर भी वो डिटेक्ट होगा, लेकिन ये मैक में डिटेक्ट नहीं होता। मैक में चलता है HFS, ठीक है, AP+, Apple+, ये फाइल सिस्टम सपोर्ट होता है। मतलब यहाँ का फॉर्मेटेड पेन ड्राइव विंडोज़ में नहीं लगेगा, विंडोज़ का फॉर्मेटेड पेन ड्राइव मैक में नहीं लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है, पैरागॉन HFS। गूगल सर्च करो, पैरागॉन HFS। ये सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ में डालना पड़ेगा, तो मैक का सीरीज में HFS हम यूज़ करेंगे। मैक का सिस्टम है, विंडोज़ का भी सिस्टम है, तो मैक का ड्राइव इसमें सपोर्ट नहीं करता है। ये सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर आपका मैक का हार्ड ड्राइव है, जैसे मैक का पेन ड्राइव है, मैक में मैंने पेन ड्राइव यूज़ किया, तो क्या रहेगा, ये रहेगा। तो मेरे को वो विंडोज़ में डिटेक्ट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, लाइसेंस वाला है, परचेस करना पड़ता है। तो वे क्या होगा, आपका एप्पल का ड्राइव मैक में चलेगा और विंडोज़ का ड्राइव मैक में चलेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप जैसे ही एप्पल का ड्राइव विंडोज़ में लगाओ, फॉर्मेट करने बोलेगा, विंडोज़ का ड्राइव एप्पल में लगाओगे, फॉर्मेट करने बोलेगा। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सेम फॉर लिनक्स सपोर्ट करता है ext4 एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये वाले जो है ना इसमें चलेंगे, ये वाले ना विंडोज़ में चलेंगे, तो मुझे इसके लिए भी सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो मतलब मेरे यहाँ ऑफिस में लिनक्स का सिस्टम है, उसमें कोई डेटा है तो वो विंडोज़ में मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अगर इन सब के बीच में करना है तो शेयरिंग से पॉसिबल है। मतलब ड्राइव, फिजिकल ड्राइव आप अदली बदली नहीं कर सकते। मतलब इधर से मैंने शेयर किया, यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, इधर से मैंने शेयर किया, यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, इधर से शेयर किया, यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, इधर से, तब ये मतलब चल जाएगा, तभी ये NFS हो जाता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। समझे? कुछ पहले पढ़ा मोबाइल में गया, बोलेगा कौन? आपको पीछे निशान क्लियर हुआ क्या? पीछे
यहाँ पर विका जी आपको समझा, वेदांत आपको समझा, श्रेयस, आकाश आपको क्लियर है? ठीक है, श्रीकृष्ण, विकास, चलो तो फिर आप ही बताओ क्या बताया मैंने। थोड़ा क्लियर वॉइस रखना और लाउड रखना, मेरा आवाज़ आपको समझता है ना? हाँ बस, तो मेरे को यहाँ तक अगर मेरे को समझ आया तो मैं समझ जाऊँ, सबको समझ में आ गया क्या बताया अंदर का। समझ में आ गया, लेकिन क्या बताया आप मेरे को समझा दो। इतना ही नहीं बोला मैंने, तो काफ़ी लंबा बोला। क्या बोले आप बताओ। आ जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पर और बता दो, शायद आपके भाई आपकी भाषा अच्छे समझ जाए। ठीक है, HFS जो है ना, इसको मतलब लाइसेंस से बाई करना पड़ेगा तब ये वो चलेगा। बात में बता दो, ये मैं भी बताओ। वो तो मीडिएटर है बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए। ये NDFS से ये 3 होती है NDFS। मैं एक्सप्लेन करने नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बताया HFS EXT4 और NTFS के बीच में क्या बताया। अच्छा चलो जो समझाओ बता दो, मैं जो बताएंगे बोल दो, चलो ठीक है, एकदम दिमाग के पास बोलो। NDFS मतलब ये पार्टीशन करते हो तो फिर इसमें 3 या 4 आते हैं, जो मतलब जैसे कि स्ट्रिंग वॉल्यूम करते हो तो उसमें फैट का आता है, और फैट के बाद फैट 32 आता है, और एक और आता है एक्स फैट आता है। इनमें से 3 में से मतलब NDFS से करोगे तो उसमें स्ट्रिंग उनको नहीं समझाया, उनकी तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, उनको नहीं समझाया, और वो निशान को भी थोड़ा बांधा है जैसे मैं समझा। सर आप बताओ। अरे मैं ट्रायल तो लेने, तो मैं तो बताऊंगा, मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ। आज तो प्रैक्टिकल होने से रहा, अभी देखो 10:40 हो गया, बताना ही पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल कल करेंगे, आज ये समझे रहोगे तो कल प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ठीक है बैठो, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, विंडोज़ जो सपोर्ट करता है फाइल सिस्टम NTFS, FAT 32 और EXFAT। EXFAT डिफरेंट OS के लिए, मतलब मैं लिनक्स में लगाऊँ तो भी डिटेक्ट होगा। पेन ड्राइव ले लेता हूँ हाथ में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पेन ड्राइव हाथ में लेता हूँ। ये पेन ड्राइव है, ये मैंने विंडोज़ में लगाया, तो विंडोज़ में ये फॉर्मेट हुआ है NTFS, FAT 32, EXFAT, इन तीनों से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? NTFS सपोर्ट करता है इंक्रिप्शन, जैसे बिट लॉकर, ड्राइव इंक्रिप्ट करना, ये सब। मतलब इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर मैंने इसको इंक्रिप्ट कर दिया और ये सिस्टम से निकाल लिया, दूसरे सिस्टम में लगाऊंगा, जब तक मैं पासवर्ड पंच नहीं कराऊँ तब तक ये ओपन नहीं होगा। इसका मतलब होता है इंक्रिप्शन। इसके अंदर बहुत सेंसिटिव डेटा है कि अगर ये चोरी हो जाता है तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और चोरी होने के बाद वो डेटा किसी के हाथ में लगेगा तो वो डेटा किसी के हाथ ना लगे, उसके लिए मैं NTFS से फॉर्मेट करके इसे बिट लॉक कर सकता हूँ। अभी बिट लॉक कर दिया तो अब ये कल को इनको पेन ड्राइव मिल गया, ये कहीं सिस्टम में लगाएंगे तो सीधा पासवर्ड पूछेगा, और ये पॉसिबल किस में है? NTFS में। फैट में पॉसिबल नहीं है, EXFAT में और में पॉसिबल नहीं है। समझे? इंक्रिप्शन का मतलब समझा, इसलिए हम NTFS यूज़ करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सर लेकिन ये FAT और FAT 32 इसी में तो है ना NTFS। हाँ, तो जब इससे फॉर्मेट कर दोगे तो इसमें पासवर्ड नहीं सेट कर सकते हो, इसलिए वो हम यूज़ नहीं करते। केवल इसलिए हम नहीं यूज़ करते। केवल NTFS से फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ, NTFS सपोर्ट करता है इंक्रिप्शन। फैट पहले यूज़ होता था जब हमारे पास हार्ड डिस्क का साइज़ कम था, बिलो 32 GB, तो फैट यूज़ करते थे, तब NTFS हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। फिर बाद में साइज़ बड़े हार्ड डिस्क के, तो करे क्या, फॉर्मेट कैसे करें? तो फॉर्मेट करने के लिए फैट 32 बना है, तो जो अबाव 32 GB। अच्छा, इनमें लिमिटेशन नहीं है, आप इसको फैट से भी कर सकते हो, फैट 32 से भी कर सकते हो, NTFS से भी कर। ये समय के साथ बनाया कि काम करेगा। अब यहाँ पर अगर मैंने फैट 32 इससे कर दिया तो इसमें लार्ज फाइल, लार्ज फाइल कौन सपोर्ट करता है? मतलब जैसे मैं 6 GB का डेटा पेस्ट करूँगा और उसको फैट 32 तो पेस्ट नहीं होगा, एरर आएगा। हुआ भी था यहाँ किसी का, तो मैं बोला NTFS से फॉर्मेट कर लो। ठीक है, तो NTFS से फॉर्मेट करोगे तो लार्ज डेटा सपोर्ट करता है। NTFS लार्ज डेटा मतलब अगर मेरे पास 10 GB का सिंगल डेटा है और मैं इसको NTFS में पेस्ट करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन फैट में करूँगा तो पेस्ट नहीं होगा, एरर आएगा। तो बोलेगा हार्ड डिस्क में जगह ही नहीं है, ऐसा बोला। बोला यार मेरा 32 GB का पेन ड्राइव है, 10 GB का डेटा पेस्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो फैट 32 से फॉर्मेट है। तो समय के साथ साइज़ बढ़ा तो उन्होंने अगला इंट्रोड्यूस किया फैट 32, जो मोर देन 32 GB मैक्सिमम 1 TB तक जाता है, मतलब इतना कि ये फॉर्मेट कर सकता है। लेकिन अगर 1 TB से ज़्यादा हो गया तो ये फॉर्मेट करने में फेल हो जाएगा, बराबर। तो जब NTFS आ गया तो ये सारी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन निकल गया, मतलब लार्ज फाइल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, इसलिए इसको NTFS नाम दिया।
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। EXPAD जो इंट्रोड्यूस किया ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब मेरे पास कितने हैं, मेरे पास, मैं सारे लिस्ट कर देता हूँ। मेरे पास लिनक्स का OS है, ठीक है, मैक का OS है, मैक मतलब एप्पल, ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का है जो विंडोज है, बराबर है। ये लिनक्स सपोर्ट करता है EXT, EXT4, फिर XFS, ये इसका फाइल सिस्टम है। मतलब अगर मैं लिनक्स डालूंगा तो मुझे ये फाइल सिस्टम मिलेगा। एप्पल में मुझे मिलेगा HFS, AP प्लस इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन लिखा मतलब क्या है, ये पासवर्ड सेट हो सकता है, ठीक है। विंडोज ये सारी चीजें, और इन सब के लिए ऑल इन वन, बराबर। अच्छा, मैं मल्टी सिस्टम में यूज काम करता हूँ, मैं एप्पल में भी काम करता हूँ, विंडोज में भी काम, तो ये सब नहीं करूँगा। मैं क्या कर दूंगा, तो मुझे उस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं लगेगी, जो पैरागॉन बोला ना, उसकी जरूरत नहीं लगेगी अगर मैंने EXPAD ले लिया। क्लियर हुआ, ये समझा? तीनों में चलता है। तीनों में ही चलता है। अगर मैंने, हाँ, तो फिर हम पेन ड्राइव इधर से इधर डाल सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम है ये इंक्रिप्शन वगैरह सपोर्ट नहीं करता है, और इसमें डेटा का 10 GB का भी डेटा बेस करता है, रोकेगा नहीं आपको। सिर्फ पासवर्ड हाँ, नेक्स्ट में हम जैसे फॉर्मेट मारेंगे कोड तो फिर किससे मारेंगे, XT मारेंगे, EXPAD वो बाय डिफॉल्ट ये सपोर्ट करता है लेटेस्ट वाला, ये हाँ, और ये डिफॉल्ट सपोर्ट करता है एप्पल प्लस, ये डिफॉल्ट सपोर्ट करता है ये वाला। आप बदलने के लिए बदल सकते हो, वो कोई रोकना नहीं है। ये नए टेक्नोलॉजी पे ये इंक्रिप्शन ये सब सपोर्ट करते हैं, इसके लिए ये चलता है। इसमें सेम ही है, लेकिन 2 ऑप्शन आता है जब एप्पल प्लस, और ये मैंने किया है इसके लिए क्योंकि हमारे पास एक मूवी था जो हमको देना था, तो हमको वो किसी को भी दे, अनरिलीज मूवी था, तो वहाँ जब भी जाए तो पासवर्ड डालना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये वाला करके दिया था XFS, ये मैंने साइन टिक किया कि इसका डिफॉल्ट ये है लिनक्स का, इसका डिफॉल्ट ये वाला है। मैक से सर आपने मैक से किया था क्या आपको? हाँ, मैक से किया था, हमारे यहाँ मैक यूज़ हो रहा था ना, तो मैक के सिस्टम में था, मैक का ड्राइव था, सर इसके ये लिख लेते हैं। ये समझे, एक कैटेगरी है। आपको कल को लिनक्स मिला, वहाँ पे फाइल सिस्टम बोला, तो ये चलता है। इसका यूज़ करके हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट करके डेटा रखने के लिए एलोकेशन बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने हाथ में पेन ड्राइव ले लिया कि किसकी बात चल रही है। सेम फॉर इंटरनल हार्ड ड्राइव में तो किसकी बात चल रही है, काय का पार्टीशन, चाहे इंटरनल पार्टीशन हो चाहे आपका पेन ड्राइव हो, उस पर ये एप्लीकेबल होता है। इसलिए तो मैंने एक रिड्यूस करके बना के दिखाया 2 GB का कि भाई एक्स क्या लिखा सर नीचे? देखिए XFS, लेकिन वो तो सर हार्ड ड्राइव में हुआ। हाँ, इंटरफेस ले लेता है ना वो। ये बात पेन ड्राइव की चल रही है कि हार्ड ड्राइव की भी चल रही है, पॉकेट हार्ड ड्राइव रहेंगे ना आपके पास, ये तो पेन ड्राइव 64 GB का, 1 TB का ऐसा बड़ा हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव बैग में है, पॉकेट हार्ड ड्राइव होता है ना। अभी वो हार्ड ड्राइव उसके अंदर है PC के अंदर। हाँ, उसके अंदर हाँ, तो मैं वो पर्टिकुलर पार्टीशन को बिट लॉक कर सकता हूँ, मैं इसको लॉक कर सकता हूँ, इसको अगर पासवर्ड डाल दो। ये इसको मेरे को अभी जैसे ये पार्टीशन है, मेरे को लॉक करना मैं कर सकता हूँ, इसको भी लॉक कर सकता हूँ, इसको भी लॉक कर सकता हूँ। इसको लॉक किया तो सिस्टम बूट नहीं होगा बिना की और उसके, इसको लॉक किया तो सिस्टम चालू हो जाएगा लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा सा ताला आता है, एक इमेज ओपन करो, बिट लॉक ड्राइव दिखाओ, देखो उस पर ऐसा गोल्डन कलर का ताला लगा रहता है, दुनिया को पता चल जाएगा कि ये लॉक किया हुआ है, तो आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी क्या है अंदर जो ताला लगा हुआ है। ठीक है, बिट लॉक ड्राइव लिखो बस और इमेज पे आ जाओ। अगर से भूल गए तो इमेज तो फिर क्या डेटा, सर इसको देखो नहीं तो ऐसा ताला आता है, देखो दिख रहा है। गोल्डन तो वो ताला लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, NTFS। फैक्ट में वो ताला नहीं लगेगा। चलो ये पेन कर दो। हाँ, ताला मारेंगे मारेंगे ना, सिखाएंगे ना हम मारना, क्यों टेंशन ले रहे हो। पहले अपग्रेड तो कर ले। किसी सॉफ्टवेयर का सर यूज़ करना पड़ेगा कि ऐसे ही मतलब उसमें रहेगा? हम तो माइक्रोसॉफ्ट यूज है ना, मैं सॉफ्टवेयर क्यों बताऊंगा।
मतलब वो लॉकिंग करने के लिए। हाँ डॉक्टर नहीं है इंटरनल लॉक होता है कि ये एक्सपेक्ट से भी अपडेट करवा ये एक्सपेक्ट में ये सपोर्ट नहीं करता है डॉक्टर, इसलिए आपको एंटीएफएस ही करना है। ये खाली मल्टी ओएस है, ठीक है ना, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बस सब चीज़ें इंस्टॉल होगा इसके लिए, मतलब डेटा का मेरे को प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। नहीं तब ये ऑप्शन नहीं कर सकते। बूटेबल पेन ड्राइव आप किसके लिए बनाओ, आइदर विंडोज, एप्पल, आइदर लिनक्स, तीनों के लिए तो नहीं बनाओगे ना। तो विंडोज़ के लिए अपने आप एनटीएफएस ले लेगा, मैक के लिए बनाओगे अपने आप ये ले लेगा, लिनक्स के लिए बनाओगे तो अपने आप ले लेगा। जैसे पेन ड्राइव का भी क्या ऑप्शन, ये पेन ड्राइव दे दो, किधर गया पेन ड्राइव, तो उसको राइट क्लिक कर दो, उसमें ये एक्सपेक्ट ऑप्शन आएगा, एक्सटर्नल ड्राइव के लिए सिर्फ ये एक्सटर्नल ड्राइव, मतलब बाहर के जो एक्सटर्नल इस पे देखो, इसको राइट क्लिक करो, फॉर्मेट का ऑप्शन, उसमें ये एक्सपेक्ट मिलेगा। बाहर के जो भी है उसको डालने के लिए नहीं। हाँ बाहर के लोग देखो पेन ड्राइव आएगा, मिनिमाइज करो, इसको राइट क्लिक करो पेन ड्राइव को, किंगस्टन वाला वो तो आपने बना ना, राइट क्लिक करो फॉर्मेट, अभी उसके ड्रॉप डाउन में देखो ये रहा, देखो डिफ़ॉल्ट क्या लिया, देखो डिफ़ॉल्ट लिखा है, डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये पेन ड्राइव कहीं भी लग सकता है, इसलिए उसने क्या दिया उसको डिफ़ॉल्ट, ये एक्सपेक्ट। फिर आप परेशान हो जाते हैं पेन ड्राइव मेरा ख़राब तो नहीं हुआ, इसलिए उसने डिफ़ॉल्ट सेट किया है। तो आप ड्राइव के भी ऊपर कर सकते हो, और जो भी एक्सटर्नल सोर्स है उसके लिए लिख दो वहाँ पर नोट पे, ये एक्सपेक्ट फॉर एक्सटर्नल सोर्स। इसको फॉर्मेट मारना है तो ये एक्सपेक्ट तो ड्रॉप डाउन में एंटीएफएस से लेकर दो, एंटीएफएस हो जाएगा, फैक्ट से करो, फैक्ट हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट से करो तो ये एक्सपेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर कितने का देते हैं? एंटीएफएस से मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि विंडोज़ में रहता है ना ये दो, और इसको ये करो ड्रॉप डाउन, देखो सब मिल जाएगा, एंटीएफएस एंटीएफएस ये एक्सपेक्ट बस है, फैक्ट वो निकाल ही दिया, फैक्ट कर दीजिए। वो कौन से 8 GB के पेन ड्राइव पे आएगा आपको, फैक्ट और फैक्ट 30 बिलो 30 GB, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी है, 46 हो गया। सर मैं भी नासिक चलेंगे, साथ में कहाँ आज जाना है, अंधेरे तक चलो। लेकिन आज मेरे को वहाँ नहीं जाना, आज मैं बस से चलूँगा, कल तो ज़रूरत था उसके सब मदद के लिए मैं गया था। सर रतन सर से मिला दो एक बार। क्यों उसे क्या करोगे मेरे कुछ नहीं सर, वो रतन टाटा के लिए वो एडमिन है, ऑफिस बॉयज का एडमिन है, वो खाना पीना वो सब वो देखता है। तो कल ये गए थे सर, तो वो और बता देना दिया था ना, तो उसका एक काम था, तो मेरे बीच रास्ते में वो पड़ता है, तो उसके काम के लिए मैं रुक गया, मेरा ऑफिशियल वर्क नहीं था। उससे बोला था प्लीज़ रुको, जाने को टाइम नहीं, तो आप आते ही तो बात करें, इसको नहीं जा रहे थे, तो साथ में इनको भी लेके चला गया, निकलते ऐसा हो गया। तो आज उधर काम नहीं है, तो फिर तो तक क्यों चल रही है, आपका ऑफिस किधर है? उसके सामने सिटी मॉल नहीं, वो अलग है, ये अलग है, ये वो सिटी मॉल ले गया है दुकान से। मैं वही देखता हूँ, सामने सिटी मॉल ही लिखा है। देखो दो हो सकता है, एक CIT वाला होगा और CITY वाला होगा, ये CITY वाला है सिटी मॉल। चलो भाई लोग, मिलते हैं जूही चावला से अगले वीक। जूही चावला से मिलने के लिए अगले वीक आते हैं। अरे भाई पीछे बैठ के मजे ले लेते यार। अरे तुम कैसे आए? बैठ बैठ उसको इधर बैठ। बस मैं जा रहा हूँ। इधर को क्यों करता है? अरे सॉरी मैम। बैग इधर रख सकते हो? ये अरे यार सॉरी। सर के ऑफिस में जाने की खरीद पता चला सर के ऑफिस देखो मार्केटिंग जॉब के लिए भेजा जाता है। देखिए सर के ऑफिस में जाना एक दिन ठीक है, जा मजाक कर, मैं नहीं क्या हुआ? कल सर के ऑफिस में गया था, उसका दांत था। इसमें सब लड़कों को भी मेरे खिलाफ भड़का के रखा है। अरे मेरे को क्या पता मैम? चला है सब कौन कहा मैम? पता चला है मेरे को सब। तो जाने दे, मेरे को तेरे से आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि अपना
ये मुझे बोल रहा है आज सुबह कि मैम इसको कितना डांटती है। मैंने कभी चर्चा की है कभी ऑफिस क्या किसी में मैम या किसी पता से? नहीं हम क्या अरे मैम जाके पूछो तो सही कौन है। अभी आज आप छुट्टी पे हो ना, सॉरी नो कम्युनिकेशन। ठीक है। आप एक मिनट जब आएगी